प्यारे बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, ज़ाकिर स्कूल सिस्टम मुल्तान से। अच्छा, आज हमने क्लास 10 का चैप्टर 13 में से बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 29 पढ़ना है। इसके अंदर हम इस चैप्टर 13 के अंदर हम स्टडी करेंगे ह्यूमन स्केलेटन को। ह्यूमन स्केलेटन की हमने बेसिक देखी थी। अब हमने देखना है कि ह्यूमन स्केलेटन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कार्टिलेज और बोन। एक कार्टिलेज और बोन क्या होते हैं? इनफैक्ट कार्टिलेज और बोन जो मेरे बच्चे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब हम फर्दर इन्हें एक एक को देख लेते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज बोन से लेस हार्ड होती है, डेंस और दिखने में क्या होती है? क्लियर और वाइट होती है, और एक अपनी कनेक्टिव टिश्यू होती है। अब कार्टिलेज के बारे में हमें क्या समझ आई कि ये क्या है? लेस हार्ड देन बोन, डेंस क्लियर वाइट ब्लू कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर क्या होता है? कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं। इसके अलावा बच्चे कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल मौजूद नहीं होती। कार्टिलेज के अंदर छोटे ब्लड वेसल मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि कार्टिलेज को अगर कोई जख्म आ जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो कार्टिलेज को रिपेयर नहीं कर सकती। इसके अलावा कार्टिलेज के जो जिन सेल से मिलकर कार्टिलेज बनते हैं, कार्टिलेज के जो सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रोसाइट। कार्टिलेज के सेल को क्वाड्रोसाइट कहते हैं। ये कार्टिलेज के जो सेल होते हैं, कार्टिलेज मैट्रिक्स या कार्टिलेज फ्लूइड उसके अंदर स्पेसेस के अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि कार्टिलेज के जो सेल होते हैं वो क्या होता है? एक फ्लूइड जिसे कार्टिलेज फ्लूइड कहते हैं, उसके अंदर स्पेसेस के अंदर मौजूद होते हैं। उन स्पेसेस को हम कहते हैं लैकुना। लैकुना क्या होते हैं? कार्टिलेज के फ्लूइड के अंदर वो स्पेसेस जहाँ पे क्वाड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं, उन स्पेसेस को हम कहते हैं लैकुना। कार्टिलेज के 3 टाइप्स है। पहली टाइप का नाम है हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज क्या होती है? स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है। इसके अंदर जस्ट कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये कहाँ पर मौजूद होती है? ये मौजूद होता है जो लंबी लॉन्ग बोन्स होती है उनकी एंड में मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल ये मौजूद है नोज में, लेनाक्स में और ट्रैकियम में मौजूद होती है। इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जैसे बिल्कुल लाइक कार्टिलेज की तरह, लेकिन क्या होता है? टफ होती है और इलास्टिक कार्टिलेज होती है। इसमें कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर भी मौजूद होते हैं। ये होती कहाँ पे होती है? एपिग्लॉटिस में मौजूद होती है, और फिनाइल जो एक्सटर्नल एयर होता है उसमें मौजूद होती है इलास्टिक कार्टिलेज। इसके बाद फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज क्या होती है? टफ होती है और लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी इसमें कम होती है। एक आप मौजूद होती है जो वर्टिकल कॉलम है उसकी डिस्क के अंदर वाली साइड पे ये मौजूद होती है। ये मूवमेंट को कम अलाउ करती है। इसके बाद हम देखते हैं बोन। बोन में जब हम कार्टिलेज और बोन स्टार्ट करते हैं तो हमने कहा था बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर क्या होता है? कोलेजन फाइबर होते हैं जैसे कार्टिलेज के अंदर होते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल मौजूद होती है। यही वजह है कि बोन के अंदर अगर कोई मसला आ जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो बोन क्या कर लेती है? उसको रिपेयर कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर क्या ब्लड वेसल मौजूद होते हैं। बोन के फंक्शन क्या है? जब बोन के फंक्शन पहले तो स्केलेटन वाला तीनों फंक्शन है। ये क्या करती है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करती है, इसके अलावा बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्शन देती है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। इसके अलावा ये मिनरल जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करती है। इसके अलावा ये ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल भी बोन के अंदर बनते हैं। दूसरे जो बच्चे आउटर लेयर होते हैं, जो हार्ड आउटर लेयर होती है, उसे हम कहते हैं कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन क्या होता है? बोन की जो आउटर हार्ड लेयर होती है उसे कंपैक्ट बोन कहते हैं। और उसके अंदर जो सॉफ्ट लेयर होती है, जो सॉफ्ट बोन होती है, उसे हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन ही वो चीज है जहाँ वो बोन है जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर ब्लड जिसके अंदर ब्लड वेसल मौजूद होती है और साथ साथ में बोन मैरो मौजूद होता है। स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल मौजूद होता है और बोन मैरो मौजूद होता है, और साथ साथ इसमें क्या होता है? मिनरल्स भी मौजूद होते हैं स्पॉन्जी बोन के अंदर। जो बोन के सेल है जैसे कि कार्टिलेज के सेल के अंदर हमने क्वाड्रोसाइट का हमने कहा था। कार्टिलेज जो कि सिंगल टाइप के सेल से मिलकर बनती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वाड्रोसाइट कहते हैं। लेकिन जो बोन के सेल बोन जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के सेल से मिलकर बनती हैं। ये जो डिफरेंट किस्म के सेल हैं मेजोर और लेकिन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। अब हमने बच्चे आज कार्टिलेज और बोन की बात करी। दोनों के दोनों क्या है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन है। आज का लेक्चर बच्चे यहीं पे एंड हुआ। इसमें से कोई क्वेश्चन हो आप आगे स्कूल के नंबर या यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।